प्रिय देशवासियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी देर लॉकडाउन रहने के बाद प्रशासन द्वारा कल से पूरे भारत में बहुत सारी जगहों में लॉकडाउन को अनलॉक करने का फैसला लिया, जो कि निहायत ही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए जीना बहुत ही दुश्वार हो चुका है, क्योंकि काम काज के बिना उनका जीना जो है निहायत ही दुश्वारियों का सबब है। चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे दुकानदार हों, और चाहे छोटे मोटे मज़दूर जो कामों पे जाते हैं दिहाड़ी लगाने, या ठेला वाले या कुछ भी, तो उनका गुज़र बसर जो है अनलॉक के बगैर तो होना नामुमकिन है। इसलिए प्रिय प्रधानमंत्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो ये फैसला लिया गया है, हालांकि अभी हालात इतने अनुकूल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके निर्दय आदेश जो हैं हर इंसानी ज़िंदगियों के साथ हैं। उन पे अमला आवरी करना हर इंसानी ज़िंदगियों का फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। क्योंकि दोस्तों, अगर अनलॉक रहेगा तो हमारे घरों के चूल्हे भी जलेंगे, थोड़ी बहुत आमदनी अगर काम काज से मिलेगी तो इंसान का घर परिवार आगे बढ़ेगा, ठीक है। और देश में अभी भी जो महामारी का दौर है अभी भी कायम है, यानी कि पहले अगर 4 लाख, सवा 4 लाख केसेस अगर पर डे आते थे, अब वो घटकर 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि इस संक्रमण की दर में कम से कम 75% का फर्क पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब अनलॉक हो गई हमारी ज़िंदगियां, तो हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दौड़ना शुरू करेंगे, और मतलब कहीं भी जाना तो किसी चीज़ का पालन ना करें तो वो भी हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता किस जगह क्या है, किस जगह क्या नहीं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर देश को अपनी पटरी पे लाना है, अपनी ज़िंदगियों को दौड़ाना है, तो निर्दय आदेशों को तो मानना पड़ेगा। जितने भी हमारे बड़े बड़े हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा और प्रशासन द्वारा जो जो भी आदेश है, यानी कि दूरी जो हुई, मास्क वगैरह जो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हवा के द्वारा कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने मुंह को कपड़ा या मास्क से ज़रूर बांध के रखें, ताकि किसी तरह की गलत पोल्यूशन सांस के ज़रिए अंदर ना जाए। और दूरी तो बेहद ज़रूरी है, चाहे वो दुकानों पे जाना हो, चाहे किसी ऑफिस में जाना हो, और चाहे आप गाड़ियों या मेटाडोरों में भी बैठते हो तो भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बाकी साफ़ सफाई के बिना तो इंसान की ज़िंदगी अधूरी है, खासकर आजकल के ज़माने में। रहा सवाल, प्रशासन द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिनके तहत इंसान को चलना ही होगा और उन पे अमल भी करना होगा, यानी कि इवन आर जैसे तौर तरीके जो प्रशासन द्वारा निकाले गए हैं हर राज्य के लिए, उस पर भी अमला आवरी ज़रूर करें। कोई बात नहीं, एक दिन अगर एक दुकान खुलती है, दूसरे दिन दूसरी खुलेगी। तो इस बीच तालमेल प्रशासन और आवाम द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच एक छोटी सी मेरी ये भी एक गुजारिश रहेगी प्रशासन से, अगर लॉकडाउन जो है इसको अनलॉक में अगर हम करने जा रहे हैं तो पूरा देश भी अनलॉक में आ सकता है, पर उस पे सोचना, उस पे किसी हद तक विचार करना प्रशासन के साथ साथ आवाम का भी दायित्व बनता है, जिस बीच हम भी आते हैं और प्रशासन भी आता है। यानी कि अगर अनलॉक को 2 शिफ्टों में अगर खोला जाए और देश के सामने अगर उसको लाया जाए, उससे यकीनी बात है कि थोड़ी बहुत स्थिति में भी सुधार होगा और लोगों की ज़िंदगियों में भी होगा। यानी कि उसमें अगर एक शिफ्ट
सुबह 8:30 या 9:30 से लेके 1:30 बजे तक रखी जाए और फिर दूसरी शिफ्ट 2 से 8 तक रखी जाए। यानी उसमें से अलग अलग जो मतलब तर्ज के मतलब जो दुकानदार हैं, जैसे कि बैग वाले हुए, मिल्क वगैरह हुआ, और बाकी जो दूध दही सब्जियां वगैरह की जो दुकानें हैं जिनकी ज़रूरत सुबह सुबह इंसानी ज़िंदगियों को होती है, उनको अगर सुबह से 1-1:30 बजे तक खोला जाए, उसके बाद फिर जो करियाना, हार्डवेयर्स, ग्रामेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी जो चीज़ें आती हैं, अगर उसको 2 बजे से 8 बजे तक खोला जाए तो लोगों का काम भी चलता रहेगा और देश में संक्रमण की दर भी बड़ी कम रफ्तार पर पहुंच जाएगी। और यकीनी बात है कि ईश्वर करेगा बहुत जल्दी हमारा भारत इस चीज़ से मुक्त हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। तो रहा सवाल टीकाकरण का, जितनी भी हमारी युवा पीढ़ियाँ हैं, उनसे प्रशासन द्वारा बार बार निवेदन किया जाता है, और यही निवेदन मैं भी करूंगा युवा पीढ़ी से कि दोस्तों, मेरे बच्चों, 18 से 44 के बीच जो भी हो, आप अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के जब भी आपका नंबर आता है टीकाकरण ज़रूर करवाएं। और देहाती भाइयों से भी यही मेरा अनुरोध रहेगा कि टीकाकरण से मत भागें। यही हमारे भविष्य का उज्जवल मतलब उज्जवल जो है भविष्य इसी से हो सकता है, क्योंकि अगर टीकाकरण हम करेंगे तो संक्रमण मतलब से बचेंगे और शायद आगे चल के देश और दुनिया जो है इससे सलामत रहेगी।